हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। आज दिन संडे है तो आराम से चाय बन रही है मेरी। और मतलब खाना वाना बन जाता है इस टाइम तक, लेकिन अभी चाय बन रही है। पानी वगैरह मैंने सब भर के रख दिया है। ये देखिए बॉटल 2 भरी रखी है। ये ढक्कन वाली बॉटल मैं इसलिए भर के रखती हूँ, उनको ज़मीन में रख दो तो ये फैला नहीं पाता है या इसमें कूड़ा नहीं भर पाता है। तो मैंने देवू के लिए दूध चढ़ाया है, चाय रख दी है, ब्रेड निकाल के रखी है सेकने के लिए। और आज संडे है तो ये भी अभी सो रहे हैं, क्योंकि मतलब ये ना कि संडे तक थोड़ा लेट तक सो लो, तो इसलिए मैंने कहा चाय वगैरह पहले मैं बना लेती हूँ, फिर सब लोग पी लेंगे। और ये देखिए मैंने रात में दही जमा के रखा था, बाहर खल्लड़ रख दिया था इसके ऊपर ताकि चूहे वगैरह से गिरा ना पाएँ। तो वहीं मैं खल्लड़ ढूंढ रही थी और मुझे पता नहीं था कि इसको तो मैं बाहर रखाई थी। तो दही उठा के लाई हूँ अभी, मैंने कहा कुछ बना लेंगे। और उसके बाद में बस दूध चढ़ा दिया। देवू रो रहे हैं कि हमें पहले उठा लो, क्योंकि सुबह देवू रात में अगर मैं टॉयलेट के लिए भी उठूँ, इसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है गहरी नींद में भी कि ये मुझे छोड़ के चली गई। उतने टाइम ही उठ के रोना चालू कर देता है, जबकि मैं बिना लाइट ऑन किए जाती हूँ, चुपचाप जाऊँगी, लेकिन फिर भी ये उठ के बैठ जाएंगे। और किचन के बाहर देखो कैसे इंतज़ार कर रहे हैं बैठे, और डस्टबिन कवर सब फैला गया है। बस ऐसे ही मुझे गिद्ध की तरह ताके रहेगा कब खाली होके आती है। देखिए जल्दी जल्दी में चाय भी गिर गई है, ब्रेड चाय तैयार हो गए हैं। आ जाइए आप लोग भी। ये देखिए मैंने लकड़ी वाला कॉम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इससे कहते हैं हेयर फॉल कम होता है, मतलब इसको यूज़ करना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, तो मैं भी लकड़ी वाला यूज़ करने लगी हूँ। ये देखिए मेरे बालों में कलर कैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आया ना ऊपर, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कलर मेरा ब्लैक है बालों का तो उतना नहीं दिख रहा है, ब्राउन सा डार्क ब्राउन सा कलर है। मेन चीज मेरे फ्रंट में बाल ग्रे हो गए थे। और आप लोगों को देखना हो तो मैं इंस्टाग्राम पे इसका शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी। थोड़ा बहुत मैंने शूट तो किया था कि मैंने कैसे कैसे घर पे किया है। ये देखिए, क्योंकि पार्लर में जाओ ना फालतू के 3-4 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी मेरे बाल जो है सिल्की सिल्की नेचुरल है। कहते हैं बाल खराब हो जाते हैं कलर करने से, तो अभी तो पता नहीं है मुझे, कुछ दिन बाद होने लगे कुछ साइड इफेक्ट आ जाए। और वैसे भी अगर कलर वगैरह करो ना बालों में, तो अगर आपको कलर सूट करता है तो ही करो, अगर नहीं करता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो कर लिया, क्योंकि मुझे तो जा नहीं पा रही थी मैं कराने। बहुत घने नहीं है बट सिल्की है और स्ट्रेट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ठीक लगते हैं। वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है अपडेट करना, चाहे वो अपने आप को हो या घर की चीज़ों को लेके हो। क्योंकि मैं बता दूं कब से हम लोग सोच रहे हैं कि ये सोफ़ा हम चेंज कर दें। ये देखिए सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया है और काफ़ी टाइम भी हो गया है इसको लिए हुए। और सोफे के साथ साथ सोच रहे थे कि डाइनिंग टेबल भी ले लें। डाइनिंग टेबल भी नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है। आप लोग भी कहते हैं कि ना आपके यहाँ सोफा और डाइनिंग टेबल भी दोनों चीजें होनी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि हमें कौन सा सोफा लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे से खराब हो चुका है। तो मैं भी बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मतलब नया सोफा होना चाहिए, आप लोग भी कहते रहते हैं, लेकिन वही ये कहीं ना कहीं बजट का इशू आ रहा था। क्योंकि आपको पता है जितने बड़े शहर में हम रहते हैं ना, उतने ही बड़े खर्चे होते हैं यहाँ पर, चाहे एजुकेशन से लेके हो, घर के रेंट से लेके हो, हर चीज बहुत महंगा है। बजट की वजह से ही सोफा और डाइनिंग टेबल लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम भी अब सॉर्ट हो गई है। मैंने पता किया है बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन मिल जाता है। यहाँ पर 20,000 से लेकर 55 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना कहीं के चक्कर काटे, बिना किसी इंतजार के। 24 से लेकर 48 घंटों के बीच में आपको लोन मिल जाता है। कोई भी जरूरी चीज अगर खरीदनी हो, या एजुकेशन के लिए हो, या किसी वेडिंग के लिए हो, ऐसे की इमरजेंसी जरूरत आ जाए, तो यहाँ से आप फटाफट से लोन ले सकते हैं बहुत आराम से। ना किसी तरह का पेपर वर्क, ना कुछ करना है। 5 मिनट के अंदर आपका लोन जो अप्लाई करते हैं वो अप्रूव हो जाता है। किसी इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत हो तो बजाज फाइनेंस से 20,000 से लेके 55 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, बिना किसी झंझट के और बिना किसी कोलेटरल के। और लोन टेन्योर अप टू 96 मंथ है, ना किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज है, ना कोई फीस है, कुछ भी नहीं देना है। और बहुत ही सिंपल EMI ऑप्शन के साथ में है। बस आपका CIBIL स्कोर 685 प्लस होना चाहिए। और फिर आप चाहे सैलरीड पर्सन हो, MNC में वर्किंग हो, किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में वर्किंग हो, आराम से आप लोन ले सकते हैं। और पता है अप्लाई करना बहुत सिंपल है, बस अपना डिटेल भरो, डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करो। 100% सब कुछ डिजिटल है, ना किसी तरह का पेपर वर्क, ना कहीं जाने की झंझट,
कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से आपका लोन एप्लीकेशन अप्लाई हो जाता है जितना अमाउंट आपको चाहिए हो। तो अभी जाइए, कैसी भी आपको जरूरत हो, कहीं भी चक्कर काटना बंद कीजिए, लोगों से मांगना बंद कीजिए, फटाफट से बजाज फाइनेंस में जाके अपने लिए लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, फटाफट से आपको लोन मिल जाता है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाके आप बजाज फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बड़ा आसान है। और यहाँ बस नहा धो के आगे मैं कड़ी की तैयारी कर रही थी, तब तक देवू ने मसालदानी में मार दिया धक्का, पूरा मसाला फैल गया। मैंने कल ही मसाला इसमें सब भरा था, सब हल्दी मिर्चें सब फैले पड़े हैं, क्योंकि मैं जा रही थी पकौड़े वाली कड़ी बनाने के लिए। मतलब कहते ना, छुट्टी हो या कुछ भी हो, ये नहीं कि बच्चों को कोई देख ले तो जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि ये इधर उधर घूमता है। ये कहो कि मैं खाना ऊपर बनाती, कहीं ज़मीन में बैठ के बना रही होती तब तो बड़ा मुश्किल होता। तो सारी चीज़ें, गर्म चीज़ें सब मैं दूर रखती हूँ, लेकिन मसालदानी थोड़ा सा ढक्कन उसका लूज़ रह गया था, तो उसने धक्का मार दिया, पूरा फैल गया। मैंने कहा ये कि बच्चे को अगर कोई देख लेना तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। मैंने कहा ये और एक फैलाने के लिए फैल गया, अभी ये अलग से समेटना होगा। ये को पैकेटों में मसाला रखा था, ऐसा नहीं था कि कोई भी मसाला पूरे से ख़त्म हो। पूरा मूड ऑफ हो गया, कड़ी बनाने जा रही थी। ये कुछ कह दो तो फिर वही महाभारत शुरू हो जाएगी, तो फिर ये ना कह भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया। यहाँ पर बेसन और दही का घोल मैंने बना लिया, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा हो, कटोरा ऊपर तक पूरा भर गया है, क्योंकि मैं दोनों टाइम के लिए बना रही हूँ, शाम को नहीं बनाऊँगी। संडे है तो कड़ी तो दोनों टाइम चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने तेल थोड़ा सा छोड़ा था, उसमें हींग, जीरा, मेथी सब डाल दिया है। ये होता है ना, अगर बच्चे को कोई देख लेना तो सोचो आधा काम तुम्हारा हो जाता है। और फिर हमें ये भी नहीं है ना कि हमारा ऑफिस है तो हमें एक दिन संडे को ही छुट्टी मिल जा रही है। सुबह लेट भी नहीं उठ सकते हैं, या कि चलो ऑफिस जाते हैं तो सुबह लेट उठ जाएं, फिर लगता है ना कि चलो आराम मिल जाए, वो भी नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा लेट उठने की सोचो तब तक दूध वाले दूध रख जाते हैं, अगर दूध नहीं उठाया तो वो ख़राब हो जाए। गर्मी का टाइम है, बच्चे जग जाते हैं, उन्हें भूख लगती है, मम्मा भूख लगी है, चलो दो चल के, चलो भाई उठो, ढाबा खोलने का टाइम हो गया, सुबह पहुँचो जल्दी किचन में, चाय नाश्ता दूध का नंबर लगाओ। तो इसलिए आप छुट्टी के दिन भी रेस्ट से काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ देखिए कड़ी आराम से पकते पकते इतनी कम हो गई है, बहुत अच्छे से पक गई है। तो मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं, 2-4 पकौड़ी मैंने बच्चों को दे दी थी खाने के लिए। और ये देखिए आराम से कितनी बढ़िया कड़ी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है, और घर का दही है तो फिर अलग ही टेस्ट आ जाता है। अदरक और लहसुन मैंने कूटा था अभी खल्लड़ में, तो अदरक, लहसुन, लाल सूखी खड़ी मिर्च, हींग, जीरा, ये सब डाल के फिर से मैंने तड़का लगाया है। और ये देखिए जल्दी जल्दी मैं करी पत्ता डालना भूल ही गई तड़के में, हो जाता है कई बार, निकाल के सब रखती हूँ, भूल जाती हूँ। दिन में खाना पीना, ये सारे काम, इन लोगों के ड्रेस, यूनिफॉर्म सब धोना धाना सब काम करके के बाहर सारे काम निपट गए थे। मैंने इनको बाहर ले जाते हैं तो सब्जी साग गिनती सुना रहा है, 4 5 सुना रहे हैं बीच बीच की, जो कार्टून से सीखता है, आपको समझ में आ जाए तो आ जाए, अपनी भाषा में सुनाता है बीच बीच की, 6 7 8 4 3 2 ऐसे सुनाता है जो मन होता है। और बस अभी हम लोग आए हैं यंदाड़ा मार्केट। जो लोग वाइजैक रहते होंगे उनको पता होगा, हमारे यहाँ से थोड़ी दूर है वाइजैक में, जहाँ हम रहते हैं, मतलब वहाँ से थोड़ी दूर है। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह की काफ़ी बड़ी दुकान है, क्योंकि सुबह सुबह जहाँ पर हम रहते हैं सुबह मिल जाती, शाम को वहाँ नहीं मिलती है, फिर ये ब्लिंकिट से ही मंगाते हैं। तो ये देखिए इसके भाव मैं पूछ रही थी, जो पड़ोरा रखे थे, बताओ झाड़ियों की सब्ज़ी है, लेकिन इसके शहरों में इसके दाम कितने ज़्यादा रहते हैं, 200 रुपये किलो है। मैंने उनसे पूछा, और मतलब 250 ग्राम 50 रुपये की। तो सिर्फ ये मुझे अच्छी लगती है, इन्हें कुछ खास नहीं पसंद है, तो फिर मैंने अपने बस लिए नहीं लिए। मैंने कहा क्योंकि जो सब्ज़ी बनाते हैं हम 4 तो बना नहीं सकते, फिर वो सबके लिए बनाते हैं। तो मैंने बाकी की यहाँ पर ये देखिए शकरकंदी ले ली, क्योंकि ये मैं देवू के लिए उबाल देती हूँ, खिचड़ी में डाल देती हूँ, और बाकी सब सब्ज़ी ले ली है। और ये करी पत्ता वगैरह मैं ज़्यादा ले आई हूँ, करी पत्ता धनिया, क्योंकि करी पत्ता तड़के में लगता रहता है,
और बस थोड़ी देर के लिए सब्जी लेने गए थे, तब तक देवू की देखिए हालत, पीछे अयान से लड़ने में लगा हुआ था, अपने सर खो जा रहा है, मुझे छोड़ के चली गई थी यहाँ पे अकेले बंद करके। तो अभी बस सब्जी वब्जी लेके घर पहुँचे हैं और उसके बाद में बस मैं जा रही थी सब्जी साफ़ करके, मैंने कहा रख भी दूँ इसे, ये सब्जी वाली टोकरी साफ़ करके। एक देवू ही है जो मेरे 24 घंटे हेल्प करता है, जिसकी हेल्प मुझे चाहिए भी नहीं होती है, लेकिन वो बिना रुके बिना थके मेरी 24 घंटे हेल्प करता है बेवजह। और ऐसी हेल्प करता है ना कि जो मैं सब्जियां अभी निकाल के ख़राब सब नीचे फेंकी सब उठा के वापस इसी में रख देता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं दी आप धो के सब्ज़ी नहीं रखते हैं क्या? तो पहले तो मैं बहुत धो धा के रखा करती थी, लेकिन क्या है धो फिर सुखा के रखनी होती है, इस मौसम में अच्छी सब्ज़ी सूखती है नहीं है, तो मैं इसलिए सेट करके रख देती हूँ। और जब बनाते हैं तो वैसे भी 2-3 बार तो मैं उन्हें धोती हूँ। और करी पत्ता को मैंने देखिए पत्तियाँ सारी तोड़ के इसको ये डिब्बे में एयर टाइट में भर के बंद करके रख दूँगी। इससे क्या है, इसको भी मैंने धुला नहीं है, धुलने से जल्दी ख़राब हो जाता, तो ये काफ़ी दिन तक मतलब 15-20 दिन तक ऐसे ख़राब नहीं होता है, ज्यों का त्यों रखा रहता है। और जब आपको तड़का वगैरह लगाना है तब इसमें से निकालो और बस धो के डाल दो। तो पहले तो मैं करी पत्ता घर पे भी लगा के रखती थी, तो अब तो मैंने कुछ ऐसा लगाया नहीं है। वैसे भी ढेर सारा करी पत्ता 10 रुपये में पूरा मिल जाता है, तो सब झंझट अब नहीं मैं पालती हूँ, क्योंकि ये बच्चे वैसे ही पौधा रहने देते नहीं हैं। आपने देखा होगा बालकनी में जितने गमले थे सब मैंने हटा दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि मिट्टी खाता है, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ, तो मैंने सब हटा ही दिया है। जब बड़े होंगे तब पेड़ पौधे लगाओ। और जितने कपड़े सूख गए थे सब मैंने उठा के अभी रखे हैं। और ये देखिए करी पत्ते की डंडी लगा गया, उसमें कह रहा रोज़ पानी डालेंगे तो बड़े हो जाएंगे, और वो डालता भी है वास्तव में उसमें पानी। और आने के बाद तुरंत मैंने इनके कपड़े तय करके रखे, वरना सुबह के टाइम में किसी का बनियान नहीं मिल रहा, किसी का टी शर्ट नहीं मिल रहा, किसी का कुछ सॉक्स नहीं मिल रहा, रुमाल नहीं मिल रहा, ये होता है। इसलिए सारी चीज़ें रात में इकट्ठा करके रखती हूँ। और ये मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखी थी, जैसे भूत होते वो दिखाई नहीं देते, वैसे बच्चों के साथ ना एक माँ की हालत हो जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती किसी को, वही हालत सच में औरतों की हो जाती। तो मुझे बड़ी देख के हंसी आ रही थी, इंस्टाग्राम की पोस्ट ऐसे उसमें भूत कंकाल बना दिया है। तो यही चीज़ होती है कि हमारा काम किसी को दिखाई नहीं देता, बस ये लगता है बस खाना बनाना घर का काम ही तो है, लेकिन काम बच्चों के साथ में बहुत हो जाए, क्योंकि ये भगाते बहुत हैं। और फिर ये है कि हमें करना ही करना होता है, वैसे डला भी रहने नहीं दे सकते। और ये देखिए हेल्प के लिए भी बुलाया था कि चलो वहाँ से बेड शीट खींचो, तो लो ये हेल्प हो गई, ऐसे खींचते हैं। तो इनसे कहते रहो, तो फिर ये है ना कि एक दिन खाना बनाना एक टाइम छोड़ दो, गरम गरम मिलता रहता है सब लोगों को, तो फिर किसी को उस चीज़ का एहसास नहीं होता, किसी को काम का एहसास नहीं होता, वैल्यू नहीं होती। एक दिन नहीं बनाएंगे तो सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे।